एक ऐसे शायर से आपका तारुफ इसलिए कहूंगा कि शायद आगरा और आप सबके दरमियान वो पहली बार अपना कलाम पेश करेंगे। उस शायर के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू आधे मिनट की ये करना चाहता हूँ। उनके एक शेर पर डिस्कवरी चैनल ने आधे घंटे का एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। पाकिस्तान के कराची शहर में वो शेर साइन बोर्ड्स पर, टरकों पर, दीवारों पर लिखा होता है। वो शेर यह है कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। दोस्तों, ऐसी शायरी और बेहतरीन एहसासात आपके दिलों पर दस्तक देने का जो सलीका और हुनर रखते हैं, उसे हम और आप कायनाते अदब शाहिद अंजुम के नाम से जानती हुई हमारे दरमियान हिमाचल प्रदेश से तशरीफ लाएं। आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें उस लाडले शायर शाहिद अंजुम साहब माइक्रोफोन पर। मुबारकबाद आरिफा शबनम साहिबा को। शुक्रगुजार हूँ भाई मन्नान फराज साहब का कि इस खूबसूरत महफिल का मैं हिस्सा बना उनकी मोहब्बतों के हवाले से। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सोम ठाकुर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एक बार अलवर में मैंने उनके साथ मंच साझा किया था और उनका जो बड़प्पन है उसी दिन मेरे दिल पर नक्श हो गया था। दूसरी मुलाकात की तमन्ना थी आरिफा शबनम के हवाले से। आज ये मुलाकात हो गई है। मैं बगैर किसी तमहीद के, चूँकि काफ़ी वक्त हो चुका है, कुछ अशार पढ़ता हूँ, कुछ नए अशार पढ़ता हूँ कि अर्ज़ क्या है कि सांसों से लोबान की खुशबू आती है। सांसों से लोबान की खुशबू आती है। सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। वाह वाह वाह। बातों से रेहान की खुशबू आती है। उर्दू से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। वाह 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 वाह, क्या खूब है। वाह। उर्दू से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि कुछ अपना मुंतखब कलाम पढ़ दिया जाए। पहली बार यहाँ आया हूँ। अर्ज करता हूँ कि एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी। एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी। एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी, हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी। वाह वाह वाह। हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी। और मैं शेर ये पढ़ना चाहता हूँ कि उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे। उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे। उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी। वाह 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 वाह। उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी। आगरा आया हूँ, एक गजल पढ़ना चाहता हूँ जो माहौल है। दादा मुलाजा करें कि अपनी मिट्टी की भी हमराज नहीं रह सकती। वाह। अपनी मिट्टी की भी हमराज नहीं रह सकती, मकबरे में कोई मुमताज नहीं रह सकती। वाह 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 वाह। मकबरे में कोई मुमताज नहीं रह सकती, दूर तक फैल गई मेरी गजल की खुशबू। दूर तक फैल गई मेरी गजल की खुशबू, अब हवेली में ये शहनाज नहीं रह सकती। वाह 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 वाह। दूर तक देखिए, इस अहद में मेरे भाई मन्नान फराज साहब के उस्ताद हैं इरफान झांसवी साहब, और मेरे लिए तो मेरे आइडियल शायर हैं वो हर हवाले से। आप जब किसी शेर पर दाद देते हैं तो अच्छा लगता है कि किसी बाकमाल शायर की तरफ से दाद आई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई के। अपनी मिट्टी की भी हमराज नहीं रह सकती, शेर पढ़ रहा है। मकबरे में कोई मुमताज नहीं रह सकती, दूर तक फैल गई मेरी गजल की खुशबू, अब हवेली में ये शहनाज नहीं रह सकती। तुम मेरे जिस्म को जिंदानों में रख सकते हो। तुम मेरे जिस्म को जिंदानों में रख सकते हो। तुम मेरे जिस्म को जिंदानों में रख सकते हो, कैद में जहन की परवाज नहीं रह सकती। वाह 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 वाह। कैद में जहन की परवाज नहीं रह सकती, मैं वो बरगद हूं जो गमले में नहीं लग सकता, दायरे में मेरी आवाज नहीं रह सकती। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या खूब शेर बोला शायद भाई। वाह वाह। मैं वो बरगद हूं जो गमले में नहीं लग सकता। मैं वो बरगद हूं जो गमले में नहीं लग सकता,
बहुत शुक्रिया। दायरे में मेरी आवाज़ नहीं रह सकती। एक नई गज़ल पढ़ता हूँ कि हल्की फुल्की गज़ल है, चूँकि बच्चे बैठे हैं। अर्ज़ किया है कि उसका जादू उतारना ही नहीं, उसका जादू उतारना ही नहीं, उसका जादू उतारना ही नहीं, अब किसी को पुकारना ही नहीं। वाह, अब किसी को पुकारना ही नहीं, मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, जिंदगी से तो हारना ही नहीं। वाह 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 वाह। दोस्तों पुरजोर तालियां बजा के शेर का इस्तकबाल करें। कितना खूबसूरत शेर। वाह 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 वाह। मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, उसका जादू उतारना ही नहीं, अब किसी को पुकारना ही नहीं, अब किसी को पुकारना ही नहीं, मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, जिंदगी से तो हारना ही नहीं। वाह 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 वाह। एक शेर मैं यहाँ पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों की तरफ से पढ़ना चाहता हूं दादा। इरशाद। जिंदगी से तो हारना ही नहीं, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को। दोस्तों मैं ये शेर इसलिए पढ़ता हूं कि सुने आपने दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी, घोंसले में एक बच्चा जो अपने यानी जो उसके वालिदैन हैं उनके भरोसे पलता है और उनका शिकार हो जाता है, तो बच्चा उसी घोंसले में उसका ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा है, वो रह जाता है। और उस ढांचे को पूरी दुनिया में, उस फोटो को जो मकबूलियत मिली वो मुझ तक भी पहुंची। हम ये वादा करते हैं कि परिंदों को नहीं मारेंगे, अब परिंदों को ही नहीं, इंसानों को भी नहीं मारेंगे। तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, अब परिंदों को मारना ही नहीं। वाह 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 परिंदों वाह। को मारना ही नहीं, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, जिंदगी से तो हारना ही नहीं, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, अब परिंदों को मारना ही नहीं, हिज्र में कह कहे लगाने हैं, हिज्र में लगाने हैं, हिज्र में कह कहे लगाने हैं, हिज्र रोकर गुजारना ही नहीं, हिज्र रोकर गुजारना ही नहीं, तेरे परदेश से पलटने तक, हाय हाय, तेरे परदेश से पलटने तक, तेरे परदेश से पलटने तक मैंने खुद को संवारना ही नहीं। वाह 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 वाह। अरे क्या गजल का शेर हो गया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। दो तीन शेर और पढ़ता हूं कि किसी यतीम का आंसू भी मार सकता है, किसी यतीम का आंसू भी मार सकता है, किसी यतीम का आंसू भी मार सकता है, इस आफताब को जुगनू भी मार सकता है, इस आफताब को जुगनू भी मार सकता है, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, ताल्लुकात के जंगल की नील गाय हूं मैं, मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है। वाह 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 वाह। क्या खूब शेर का वाह। मुझे तो गांव का साधु भी मार सकता है, गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते थे। वाह वाह वाह। मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते थे। दोस्तों कैसा हिंदुस्तान था, हम किस तरीके से दोस्ती और दुश्मनी निभाते थे। मेरे दोस्त ने कश्मीर के हवाले से नज्म पढ़ी, 370 हटाई गई, लेकिन उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि किसी भी हिंदुस्तानी को इतने दिनों तक अपने घरों में कैद करके नहीं रखा जा सकता। वाह वाह। गम के आंसू नहीं सुरखाब हुआ करते थे, मेरी आंखों में तेरे ख्वाब हुआ करते थे, आज दुश्मन के भी बच्चों पे नहीं आती थी, घर जलाने के भी आदाब हुआ करते थे। वाह 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 वाह। आज दुश्मन के भी बच्चों पे नहीं आती थी, घर जलाने के भी आदाब हुआ करते थे, प्यास से एक परिंदा भी नहीं मरता था, पहले जब गांव में तालाब हुआ करते थे। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। क्या खूब भाई। वाह 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 वाह। एक और तस्वीर मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कैसा है हिंदुस्तान और कैसा था हिंदुस्तान। प्यास से एक परिंदा भी नहीं मरता था, पहले जब गांव में तालाब हुआ करते थे। अर्ज किया है कि आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, आंसुओं ने मेरी आंखों से बगावत की है, फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है, है। फिर तेरी याद के मौसम ने सियासत की है। दादा ये शेर आपको नजर करता हूं कि मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे,
मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। वाह वाह वाह, मेरे बच्चों से भी मासूम है उसके बच्चे। हम दुश्मन के भी बच्चों की हिफाजत करते थे। कितने अच्छे शेर पढ़े जा रहे हैं, आप लोग तालियां बजाया करें। मेरे बच्चों से भी सुनना मासूम है उसके बच्चे, मैंने ये सोच के दुश्मन की हिफाजत की है। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता फिर इजाजत चाहूंगा आपसे। अर्ज क्या है कि तहजीब के हसीन ठिकानों में मर गए, तहजीब के हसीन ठिकानों में मर गए, तहजीब के हसीन ठिकानों में मर गए, बचपन के ख्वाब आईना खानों में मर गए। वाह वाह वाह, बचपन के ख्वाब आईना खानों में मर गए, हम कोयला निकालते मजदूर की तरह, दबकर मोहब्बतों की खदानों में मर गए। है वाह 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 वाह, दबकर मोहब्बतों की खदानों में मर गए। और ये शेर बतौर खास इरफान भाई समाप्त करें कि मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, दुनिया के मशवरे मेरे कानों में मर गए। वाह है क्या 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 खूब शेर है भाई, वाह 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 वाह। मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, आरिफा जी मैंने तेरे अलावा किसी की नहीं सुनी, बहुत अच्छा। दुनिया के मशवरे मेरे कानों में मर गए। वाह। और तरक्की के इस दौर में मुलाहिजा करें हज़रात, उन वालदेन का कर्ब, उस पेड़ को है ऐसे परिंदों का इंतजार। वाह, उस पेड़ को है ऐसे परिंदों का इंतजार, दुनिया के मशवरे मेरे कानों में मर गए, उस पेड़ को है ऐसे परिंदों का इंतजार, जो आसमां की ऊंची उड़ानों में मर गए। वाह 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 वाह, जो आसमां की, अरे क्या इशारा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उस पेड़ को है ऐसे परिंदों का इंतजार, जो आसमां की ऊंची उड़ानों में मर गए। और यहां पर मेरे दोस्त ने बताया कि मुंबई से भी कुछ लोग आए हुए हैं। जी 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 जी, मुंबई में मैं भी रहा हूं। अभी एक फिल्म राकेश सावंत की बिट्टू जहां भी रिलीज हो, हुई है, बिट्टू। उसमें मेरा एक गाना आया है, उसमें और जो शान ने गाया है, बम्बई का कर्ब। मुलाजा करें कि उस पेड़ को है ऐसे परिंदों का इंतजार, जो आसमां की ऊंची उड़ानों में मर गए। मेला जो दोस्ती का लगाते थे गांव में, 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 तन्हा वो मुंबई के मकानों में मर गए। है वाह 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 वाह, तन्हा वो मुंबई के मकानों में मर गए, तहजीब के हसीन ठिकानों में मर गए, हम कोयला निकालते मजदूर की तरह, दबकर मोहब्बतों की खदानों में मर गए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत